हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप लोग भी एलआईसी से लोन लेते हैं तो आप ये गलतियां हैं जो कि आप कर देते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर एलआईसी में लोन लेते हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपकी पॉलिसी से। तो फ्रेंड्स, कौन सी हैं वो बातें, वो मैं बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और इस टाइप के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप लोग एलआईसी पॉलिसी ले लेते हैं, कोई भी एजेंट आपको पॉलिसी दिलाता है और इसके बाद आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि जब भी आप प्रीमियम देते हैं तो आपके एजेंट का जो एजेंट को उसका कमीशन जाता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, बीच में फाइनेंशियल आपको क्राइसिस हो जाता है कि जो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एजेंट आपको सलाह देता है कि आप अपनी जैसे कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, अब आगे आप पॉलिसी नहीं चला पा रहे या फिर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी को बंद करवा रहे हैं, तो एजेंट आपसे कहता है कि आप पॉलिसी को बंद मत करवाइए, आप पॉलिसी पे लोन ले लो। तो फ्रेंड्स, एजेंट आपको क्या कहता है कि आप उस पर लोन ले लो। लेकिन फ्रेंड्स, एजेंट आपको एक चीज़ नहीं बताता है। वो चीज़ क्या नहीं बताता है कि लोन लेने के बाद आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ तो वैसे आप लोगों को पता ही है। और ऑब्वियसली इसमें कि वैसे तो साल का जो भी होता है इसमें आप 6 महीने बाद अगर आपने भी लोन लिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट आप एक साथ पे कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है तो वो व्यक्ति लोन भी कैसे दे पाएगा। तो फ्रेंड्स, एजेंट यहाँ पे क्या कह देता है आपको कि लोन आप जो आपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट देते रहिए, नहीं दे पाते तो भी कोई बात नहीं। तो कई एजेंट आपको ये चीज़ नहीं बताते हैं और आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वो गलत यहाँ पे करते हैं, आपको पूरी बात ना बता के। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने अपनी पॉलिसी पे लोन लिया है, अब आप इंटरेस्ट देते हैं या फिर नहीं देते, इससे एजेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आप प्रीमियम जमा करेंगे, उसकी जो एजेंसी है उसमें कमीशन ज़्यादा रहेगा। आप इंटरेस्ट देते हैं नहीं देते, आप पे इंटरेस्ट कितना बनता है उससे एजेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। तो एजेंट आपके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत करता है इस मामले में, क्योंकि वो आपको ये नहीं बोलता कि अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो आने वाले 10 सालों में जो जितना आपने लोन लिया है उसका अगर मान के चलते आपने 1 लाख का लोन लिया था तो यहाँ पे आपका 2 लाख अमाउंट हो जाएगा जो कि आपकी पॉलिसी में से कटेगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको एजेंट नहीं बताता है कि आप लोग अगर अपना इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मान के चलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है आज के टाइम में वो है एलआईसी का 10%, 10.5%। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी व्यक्ति ने लोन लिया है एलआईसी में, अगर उसने 1 लाख का लोन लिया है और अगर वो 10 साल उसको हो चुके हैं तो 1 साल का 10% लगता है। इस हिसाब से 10 सालों में उसका कितना हो जाएगा, 1 लाख का यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ी जो गलती है वो हम लोग करते हैं कि लोन लेने के बाद ना ही इंटरेस्ट पे करते हैं, ना ही लोन का अमाउंट पे करने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें हमारी पॉलिसी पे जो काफ़ी अच्छा है वो रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है और आगे चल के इसका काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप अगर लोन लेते हैं एलआईसी में तो किस तरीके से आपके साथ भी यहाँ पे धोखा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमारे पास एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने कि एक पॉलिसी ले रखी थी और उस पॉलिसी पर उन्होंने लोन ले रखा है। फ्रेंड्स, 2024-25 में उनकी जो पॉलिसी है वो ख़त्म होने वाली है, मैच्योर होने वाली है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि उनको इस पॉलिसी पे कितना पैसा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब मैंने उनके स्टेटस वगैरह चेक किए तो उससे मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी पॉलिसी पे लोन ले रखा है, जो कि उन्होंने मुझे भी बताया था लोन ले रखा है, लेकिन उन्होंने अपना इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो उन्होंने सोचा कि इंटरेस्ट कितना होगा, बस 15-20 हज़ार रुपये इंटरेस्ट हो गया होगा। उन्होंने इतना हिसाब किताब ही नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कि कितना हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब मैंने उनकी हिस्ट्री देखी लोन का, मैंने देखा कि उनको कितना लोन पे करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स मैं शॉक रह गई बिल्कुल। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं क्या देखती हूँ कि लगभग 40 से 43 हज़ार रुपये इनका जो है लोन का अमाउंट था और इन पे लगभग जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 39 हज़ार रुपये। तो फ्रेंड्स, मायने रखता है कि जब आपने 40-50 हज़ार का लोन लिया है और उस पर ही 50 हज़ार रुपये इंटरेस्ट लग जाता है तो क्या हालत होगी उस क्लाइंट की।
तो फ्रेंड्स ये बात मैंने क्लाइंट को बताई कि आपने इतने का लोन लिया था, इस पे आपका इतना इंटरेस्ट बन चुका है, जो कि आपने जब से पॉलिसी ली थी आपने लोन पे नहीं किया और आपका इतना अमाउंट कटेगा। यानी कि 43,000 का उनका लोन था और 39,000 का इनका जो है इंटरेस्ट बन गया है। तो लगभग 82,000 के लगभग जो रुपए हैं वो जो जब इनकी मेच्योरिटी आएगी उसमें से कट के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्लाइंट था वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया, उदास हो गया। उसने कहा कि मैंने इतने साल तक एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अपनी पॉलिसी में डाला, मुझे लगा कि काफ़ी सारा पैसा मिलेगा, लेकिन 82,000 रुपये तो कट ही जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या। मैंने कहा आप देखिए आपको जो भी इसमें मिलेगा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ये गलती रही कि आपने अपना इंटरेस्ट पे नहीं किया। उस व्यक्ति ने जो है 2016 में समथिंग जो है लोन लिया था और उसमें उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया। अब देखिए क्लाइंट को इतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन एजेंटों का फ़र्ज होता है क्लाइंट को ये चीज़ बताना कि अगर आप नहीं करते तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। कई एजेंट क्या करते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ चाहते हैं कि उनका जो है कमीशन आता रहे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एजेंटों की भी गलती होती है। एजेंटों को अपने फ़ायदे के साथ साथ क्लाइंट्स के फ़ायदे के बारे में भी सोचना चाहिए। अब दोस्तों वो जो क्लाइंट था मुझसे कहता है कि जो एजेंट ने तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं बताया, और हाँ हमें पता था इंटरेस्ट लगता है, लेकिन कभी उसने हमें इंटरेस्ट के लिए ना ही हमें कुछ कॉल किया ना ही कुछ बोला हमें। तो हमने सोचा कि शायद इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, क्लाइंट ने इतना ज़्यादा दिमाग भी उसमें नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स उस क्लाइंट की एक गलती की वजह से आज उसको जो कि उसने 40,000 का लोन लिया था उसको 80,000 का नुकसान यहाँ पे हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसी गलती होती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कि इतना हिसाब किताब नहीं लगा पाते हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं होता है। तो एजेंट का ये फ़र्ज़ होता है कि वो एजेंट जो है अपने क्लाइंट को सारी बात बताए। अगर वो लोन भी दिलवाता है तो पूरी पूरी बात बताए कि सर आप जो अपनी किस्त पे करते हैं उसके साथ साथ आप इंटरेस्ट भी पे कीजिए ना, नहीं तो आप बाद में आपको इतना पैसा मिलेगा। एजेंट का फ़र्ज है ये बताने का, लेकिन एजेंट ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उनके प्रीमियम का जो उनका पैसा है कमीशन है वो तो आ ही रहा है। तो फिर सारे एजेंट ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ एजेंट ऐसे होते हैं और इन एजेंटों को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इन एजेंटों की वजह से बाकी सारे एजेंटों का भी नाम खराब होता है। तो फ्रेंड्स लोगों का भरोसा उठ जाता है LIC में से कि अब फ्रेंड्स मान के चलते कि उस क्लाइंट का इतना पैसा कट जाएगा तो उसे मिलेगा कितना, बहुत ही कम पैसा मिलेगा। तो क्या वो दोबारा से LIC में इन्वेस्ट करेगा, LIC में इंश्योरेंस लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा, क्योंकि पहले ही उसको धोखा मिल चुका है। तो फ्रेंड्स आपको अपने साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर आपने भी LIC में लोन लिया है और अगर आप लोगों की पॉलिसी चल रही है तो फ्रेंड्स लोन अगर आप नहीं दे पा रहे, 40-50 हज़ार का जो भी आपका लोन है नहीं पे कर पाते हैं, तो आप उसका टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करते रहिए। फ्रेंड्स अगर आप 6 महीने में या फिर 1 साल का इंटरेस्ट देते रहते हैं तो वो आपको भारी नहीं पड़ता है, लेकिन 5 साल 6 साल 7 साल अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका इंटरेस्ट बनता है 1 साल का तो फ्रेंड्स आप अपने इंटरेस्ट के साथ साथ लोन का कुछ अमाउंट भी पे करें। दोस्तों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप लोन लेते हैं और अगर आप एक साथ 50,000 का आपका लोन है, आप 50,000 रुपये नहीं दे सकते तो आप उसको किस्तों में भी दे सकते हैं। यानी कि जब आप अपना इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है आपका लोन का वो देते हैं तो उसके साथ साथ 5,000 रुपये आप लोन का अमाउंट भी दे सकते हैं, यानी कि उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी दे सकते हैं। तो LIC ने तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा दे रखी है, लेकिन एजेंट जो हैं कुछ एजेंट है वो आप तक सारी बातों को नहीं पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स एजेंटों की मैं यहाँ पे कुछ गलती है ये मैं मानती हूँ, लेकिन क्लाइंटों को भी कुछ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने भी LIC में लोन लिया है और अभी तक अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना इंटरेस्ट ज़रूर पे कीजिए। 6 महीने का 1 साल का ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर वही 1 साल का 2 3 4 5 6 7 साल का हो जाएगा तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपको पड़ेगा और आपकी पॉलिसी में से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे कि आपको LIC से कुछ भी नहीं मिला। तो पूरी गलती एजेंट पे डालने से अच्छा है कि कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर भी ली जाए। आपके घर में बच्चे होंगे और लोग होंगे, उनसे आप बात कीजिए कि उनको कहिए कि इतने का हमारा लोन है और उसका जो इतना % ब्याज है तो कितना हमें देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप कीजिए, एकदम लोन लेके आप फ्री मत हो जाइए कि हाँ आपने तो अपना पैसा ही लोन पे लिया है। तो फ्रेंड्स ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने भी लोन लिया है तो एटलीस्ट इंटरेस्ट पे करते रहिए। थोड़ा बहुत पैसा होता है तो लोन का भी कुछ अमाउंट 2,000 3,000 4,000 रुपये भी आप पे कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, चलिए 2,000 रुपये से आप स्टार्ट कीजिए, साल में 2-2 हज़ार देते रहिए तो आप पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और इसे ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पे
विजिट ज़रूर करें। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और को भी खुश रखिए। बाय बाय, टेक केयर।